It started like love or so you thought, but it's actually an obsession. पूरा दिन अपना फोन चेक करते रहते हो. In an hour, it's minimum 20 times that अपनी notifications refresh करते हो. Every time your phone rings, you hope it's a call from them. And constantly ये believe करते हो कि यार ये जो last unknown number ने blank call मारी ना, ये उसी ने call करा होगा. बार बार पुरानी कॉन्वर्सेशंस अपने माइंड में रीप्ले करते रहते हो टू नो या फिर अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. बट लेट मी टेल यू दिस गाइज, यू आर एब्सोल्युटली स्टक इन दैट सिचुएशन एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. क्योंकि शायद आपको जो लगा ना दिस इज लव, इट वॉज एक्चुअली अटैचमेंट. And in today's video, I will help you to cut that invisible cord, that invisible thread that is still tying you to them. क्योंकि ये कोई self help pep talk video नहीं है. It's about you bringing that power back to yourself. This is actually your wake up call. Hi guys, I'm Iknoor and welcome back to my channel. आज का वीडियो आपके लिए है if you're someone who is in a relationship or was in a relationship that was based on toxic attachment, emotional dependency, कुछ ऐसी situations भी आ जाना that no matter how much the other person hurt you, आप for some reason उस situation से walk away ही नहीं कर पाते हो. अगर इनमें से किसी भी चीजों के साथ रिलेट कर पा रहे हो then you found yourself at the right place, but also know that you're not alone. ऐसे टॉक्सिक अटैचमेंट के रिलेशनशिप्स में रहना इज लाइक गेटिंग योरसेल्फ स्टक इन क्विक सैंड. जितना पकड़ने की कोशिश करोगे ना, द मोर यू गेट इनटू इट, द मोर डिफिकल्ट इट विल फॉर यू टू एवर गेट आउट ऑफ इट. क्योंकि जितना अपने आप को इन सिचुएशंस में डालोगे उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इन सिचुएशन से बाहर आना. तो आज का वीडियो इज फॉर यू बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट अटैचमेंट्स हियर, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ब्रेक दोज साइकिल्स. And with that, we come to the first part of the video, guys, which is what even attachment is. Attachment actually reality में होता क्या है? सबसे पहले I will have to burst your bubble and it may sound a little blunt to hear also, guys, but attachment is actually not love. Attachment पता है क्या होता है? Attachment वो connection होता है जो डर पे based होता है. It is completely and fully based on fear. अब आपको लग रहा होगा ये सुन के मुझे उससे डर थोड़ी लगता है या मुझे किसी से डर थोड़ी लगता है. ये वो वाला डर नहीं है जो आप सोच रहे हो. This is the fear कि What if ये मुझे छोड़ के चली गई? What if मैं लाइफ में अकेला रह गया? What if इसके आने से जो मेरे अंदर चेंजेस आए थे, या फिर कभी कभी क्या होता है गाइज, जब आप किसी से बहुत अटैच होते हो, इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और मंथ्स, बट अगर आप पूरा पूरा दिन उनसे बातें करते हो, उनके साथ घूमते फिरते हो, तो दे बिकम अ मेजर फैक्टर इन काइंड ऑफ आपकी पर्सनैलिटी बनाने में. और आपको ना कहीं कहीं अपनी आइडेंटिटी का जो सेंस आता है, जो एक सेल्फ रियलाइजेशन आती है कि आई एम दिस पर्सन, आई एम दैट पर्सन, वो उनके साथ रह के आता है. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप इतना ज्यादा टाइम किसी के साथ स्पेंड करोगे, दे आर बाउंड टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन यू. तो अगर आप बार बार उनसे कुछ चीजें डिस्कस करोगे, आप लोग ऑब्वियसली बातें करोगे, तो उनकी थॉट्स, उनके ओपिनियंस भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं एज अ पर्सन. एट द एंड ऑफ द डे उनका अटैचमेंट या उनकी, आई वुड नॉट इवन से इंटरफेरेंस, बट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे इतना ज्यादा हो जाता है गाइज दैट यू फील कि यार अगर ये चला गया तो मेरी आइडेंटिटी भी चली जाएगी ना, क्योंकि इसने ही तो मुझे इतना कुछ सिखाया है, या इसके आने से ही तो मैं ये चीज करती हूँ. इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज अ माचा ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन. हो सकता है you were someone who was completely not into all these things. They were not your cup of tea, or you were not this person. But staying with this particular type of person, you are socializing with certain people, you are doing certain things, और अब आपको लग रहा है कि यार ये चला गया तो मैं तो फिर से वो बोरिंग इंसान हो जाऊंगी, मैं तो शायद फिर से डल हो जाऊंगी, मुझे कौन बताएगा ट्रेंड्स के बारे में, what if people think I'm boring. This actually, if you could relate to any of this, is not love. Love में तो ये सारी thoughts आती ही नहीं है guys. It's completely and fully an attachment based relationship. And एक बात और बताऊं जो काफी important है कि मैं इसके बारे में बात करूं. It is that guys, sometimes ना हम ये जो बोल रही हूँ ना मैं बार बार attachment based relationships, कभी कभी आप उस इंसान से भी इतना attached नहीं होते. You are attached to the person who you have become by being with them in that relationship, या फिर the attachment you have is to the person they've made you. तो कभी कभी आप उस रिलेशनशिप से इसलिए नहीं भागना नहीं चाहते कि अरे मुझे लगता है अगर ये रिलेशनशिप छूट गया आई विल लूज दैट पर्सन. You feel अगर ये रिलेशनशिप छूट गया I will lose myself. So the reason that a lot of times you might not be wanting to get over these relationships or call an end to them is because you like who you've become in that relationship and you're very scared कि अगर ये relationship चला जाएगा तो कहीं मैं ही ना चली जाऊं. This is actually something you really need to think about.
Now it's very important that I talk about that ये attachments form क्यों होती है. Why do you tend to get attached to someone? जैसे कि मैंने अपने previous video में भी बोला है guys, and I keep talking about this on my channel as well, that a lot of times ना your attachments go back to your childhood. So the reason you might be actually getting overly attached to people and sometimes even attached to those people जो आपको internally you very well know अंदर ही अंदर that they are not good for me is because maybe आपके childhood में कुछ traumatic हुआ है. अगर कोई ट्रोमैटिक इवेंट नहीं हुआ है तो इट इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी दैट अपने चाइल्डहुड में आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन यू वर इन नीड ऑफ वैलिडेशन, आप इनसिक्योर फील करते थे या फिर आपको कहीं ना कहीं ये बिलीव है अपने बारे में कि मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा या थिंग्स विल हैव टू बी अ लिटिल टफ इफ एट द एंड ऑफ इट आई वांट टू गेट लव. And I'm sorry if you had to go through it, but this is the time, this is your sign that you need to, reintroduce certain things in your life. थोड़े से changes आपको खुद के लिए लाने पड़ेंगे for your own growth and healing. क्योंकि guys, I know a lot of times ना सोशल मीडिया में लिखा होता है that you attract what you want. But अगर मैं reality की बात करूँ as a professional in the mental health field, sometimes I have always seen my clients and sometimes guys in general also, people tend to attract those things, those people or those relationships in their lives जो उनको लगता है हम deserve करते हैं. तो कभी कभी मीम्स वगैरह आते हैं ना इंस्टाग्राम पे किया, कभी कोई मुझे लगता है मैं तो रेड फ्लैग्स को अट्रैक्ट करती हूँ, मुझे ग्रीन फ्लैग से प्रॉब्लम है. दिस इज एक्चुअली अगर आप देखा जाए ना उस तरीके से देखो, इट्स नॉट फनी. दिस एक्चुअली मीन्स कि मे बी आपको पता ही नहीं है कि क्या साइंस है ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप और क्या साइंस ऑफ अ रिलेशनशिप दैट इज नॉट मेंट फॉर यू. तो इट इज टाइम कि आप ना थोड़ी सी अपने ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो और अपने आप को सिखाओ, समझाओ व्हाट इज एक्चुअली हेल्दी एंड व्हाट इज एक्चुअली नॉट हेल्दी. ऑल्सो ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग से मैं पक्का एक वीडियो बनाने वाली हूँ, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट of course there are certain things which are a big no-no for everyone, but what might be a red flag for you might not be a red flag for someone else, because everyone has their own definition of love, relationships and friendship. So always and forever keep that in your mind. And now we come to the 5-step detachment formula. इन attachment cycles को तोड़े कैसे या फिर कैसे प्रोटेक्ट करें खुद को हर किसी से हमेशा इतना इंटेंसली अटैच होने से. दिस इज दैट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसके लिए आप स्टार्टिंग से वेट कर रहे हो, शायद इसी के लिए आपने ये वीडियो देखा भी है. And with that, let me tell you step 1. Step 1 is admit it to yourself that this is not serving you. कभी कभी खुद को झूठ बोलते रहते हो और खुद को ही रियलिटी से भगाते रहते हो, बट नो मोर ऑफ डूइंग दैट गाइज. इट इज टाइम कि अभी आप ये बात अपने आप को समझा लो, रादर एक्सेप्ट कर लो that this relationship, this person or this bond in your life is just not serving you. और अगर अब आप मुझे ये बोलने वाले हो कि नूर हर चीज में फायदा थोड़ी देखते हैं, नहीं देखते, पर अगर हम किसी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं इसलिए होते हैं ना कि हमारी लाइफ में और हैप्पीनेस ऐड करेगा. तो अगर वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तो छोड़ दो, कुछ ऐड ही नहीं कर रहा है, अगर आपको सर्व ही नहीं कर रहा है, रादर आपको कॉन्स्टेंटली सिर्फ ड्रेन कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, इट्स मेकिंग यू डाउट योर सेल्फ, इट्स मेकिंग यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ एंड अंदर ही अंदर यू नो वी डोंट हैव अ फ्यूचर टुगेदर, then it is time that you admit it and you have to work towards saying tata bye bye to it. Step 2, give clarity to yourself and also to them. क्योंकि यार अगर रिलेशनशिप में 2 लोग थे तो सिर्फ एक बंदे को उस क्लैरिटी मिल जाए और दूसरे वाले को हम बस ऐसे ही वी कैन नॉट कीप देम हैंगिंग, क्योंकि कभी कभी वी कीप देम हैंगिंग विद द होप कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा और हम पहले जैसे हो जाएंगे. बट नो गाइज, रिलेशनशिप इज लाइक अ थ्रेड. अगर एक बार एक थ्रेड टूट गया ना बीच में से, यू कैन नेवर गेट इट बैक टू बीइंग द वे इट वाज. और अगर करोगे भी तो इट विल ऑलवेज हैव अ नॉट इन बिटवीन. जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप दैट्स ब्रोकन विल ऑलवेज एंड फॉरएवर हैव प्रॉब्लम्स वंस यू रिकनेक्ट विद ईच अदर. तो अब टाइम आ गया है ब्लॉक करने का, अनफॉलो करने का. बेसिकली एसेंशियली अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर दो, फुल्ली तरह डिस्टेंट हो जाओ विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट. गायब से हो जाओ उनकी लाइफ में. लेट देम ऑल्सो नो व्हाट देव लॉस्ट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट यू, मोर सो फोकसिंग ऑन योरसेल्फ. तो अपने आप पे, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो, अपने आप को वो टाइम दो, मे बी इवन गिव द अदर पर्सन दैट टाइम, एंड यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हीलिंग, योर ग्रोथ एंड इवन योर ओन मेंटल हेल्थ प्रोग्रेस. And with that we come to step number 3 guys, which is that it's time to do some inner work. अब आपका प्रोजेक्ट सबसे बड़ा आप खुद ही हो अपनी लाइफ के, तो इसका मतलब है कि अब आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है. हाउ कैन यू वर्क ऑन योरसेल्फ? जर्नल इट आउट, लिखो. और अब आपको लगेगा यार हर वीडियो में एक नोट लिखने को बोलती है, पर आप भी तो सुनते नहीं हो ना, इसलिए बार बार बोलती हूँ. जर्नल योर फीलिंग्स गाइस, जर्नल योर थॉट्स. चाहे फोन के नोट्स ऐप में लिख के बाद में अगले दिन डिलीट कर दो पढ़कर, बट वो क्लैरिटी जो एक लिख के आती है ना, वो एक्सेप्टेंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑल्सो गो इन फॉर थेरेपी, यू कैन ऑल्सो बुक इन अ सेशन विद मी इफ यू नो इफ दैट्स समथिंग यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज थेरेपी इज नॉट समथिंग जिससे डरने की जरूरत है गाइस. थेरेपी इज जस्ट कनेक्टिंग टू योर own self, क्योंकि कभी कभी you need a little bit of guidance to just get to where you want to be. It's like स्कूल में जैसे आप ट्यूशंस लेते थे, जस्ट कि एक चीज में हमें बेस्ट बनना है, तो यू कैन लुक एट ऑल ऑफ दैट. और भी वो चीजें कर सकते हो जो आपको पसंद है, बट ऑल्सो दोज दैट मेक यू कनेक्ट मोर टू योर सेल्फ एंड विद योर सेल्फ. एंड आई होप टू सी यू इन द थेरेपी सेशन सून गाइस फॉर योर ओन गुड. एंड नाउ it's the step that's going to be very important. It's the 4th step, but also something that is very important in life for everyone in general, which is that build your identity by forgetting
who you were when they were in your life. अब अपनी आइडेंटिटी अपने आप से बनाओ, खुद से बनाओ. वो अब आपकी लाइफ में नहीं है, वो चले गए हैं, तो वो चीजें, वो पैटर्न्स, वो हैबिट्स, वो थॉट्स, वो ओपिनियंस छोड़ दो. वो चीजें करो, वो चीजों पे फोकस करो जो एक्चुअली आपको पता है, समझ आती हैं, या जिनमें आप एक्चुअली ट्रूली बिलीव करते हो. कभी कभी जब आप इन रिलेशनशिप स्टाइल्स में होते हो गाइज, आप अपने आप को कहीं भूल सा जाते हो, एंड इट्स एक्चुअली कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज यू डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ. तो अब उन पैटर्न्स को, उन थिंकिंग प्रोसेसेस को कंप्लीटली फुल्ली ब्रेक कर दो और अब अपना 2.0 वर्जन ले आओ, विच इज कंप्लीटली ट्रूली ऑथेंटिकली एंड फुल्ली यू गाइज. क्योंकि there's no one who knows you better than you, and you need to like work on building yourself so much more. It's like you get to live life again, क्योंकि अब आप फिर से डिसाइड कर सकते हो आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. And this is just a secret tip that I'm giving you here in the video guys, that please focus on, or rather think about how would you want the world to remember you, क्योंकि that actually impacts your thinking. You are going to think in a very different way. It's going to give a beautiful direction to the way you will function, you will think, and the things or the actions that you do in life. And step number 5 guys, रिप्लेस एंड रीवर्क. मतलब अपनी हर इमोशनल हैबिट को एक बहुत हेल्दी रिचुअल के साथ कन्वर्ट कर लो. अब मैं कन्वर्ट करने को इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि यार मैं ओवर थिंक करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, आई वांट टू ब्रेक दैट पैटर्न, तो जिम ज्वाइन कर लो. अगर अनहेल्दी ईटिंग करते हो तो हेल्दी ईटिंग से रिप्लेस कर दो. अगर बार बार कॉन्वर्सेशंस पढ़ते रहते हो तो बुक रीड करना स्टार्ट कर दो. और अगर बहुत शौक है पुराने वीडियोज और फोटोज देखने का, तो बॉलीवुड ने आपका क्या बिगाड़ा है, मूवीज देख लो. बेसिकली अब वो करो जो दिल को खुशी देता है, बट उन चीजों से भी दूर रहो. दैट इज गोइंग टू मेक यू मिस देम, बिकॉज ह्यूमन बींग्स अटैचमेंट्स means that you're going to miss them, and sometimes missing a person also means that you're going to go back to them. For no one's good guys, let's just be honest. आप वापस जाओगे, 2-3 महीने खुश रहोगे, फिर 4th month वही पैटर्न्स, वही फाइट्स, वही आर्ग्यूमेंट्स. अब इतना प्रोग्रेस करके वापस जाने का क्या ही मतलब बनता है. इट्स लाइक यू लूज 20 kgs and then gain it all back, क्योंकि अरे मुझे मजा आ रहा है फिर से लूज करके गेन करने में. किसको आता है गाइज? व्हाई वुड यू वांट टू कंप्लीटली डू दैट टू योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली, नोइंग कि यार अगर मैंने आज जितना भी कर लिया ना लूज या गेन, तो मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ. व्हाई विल यू डू दैट? अब आप बोलोगे इग्नोर, या अनहेल्दी नहीं है बॉडी के लिए, तो वापस इस रिलेशनशिप में भागते रहना अनहेल्दी नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए. Now we come to that part of the video which is going to be helpful guys for everyone in their life in general, क्योंकि अब मैं आपके साथ एक हीलिंग एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, एक पर्सनल ग्रोथ की एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ. ऑल इन ऑल इज समथिंग दैट्स गोइंग टू एक्चुअली मेक यू फील रियली गुड, विच इज द मिरर एक्सरसाइज. See guys, every person in your life is sort of like a mirror. वो आपको ये बताते हैं कि आपको वो लाइफ में कैसे सर्व करते हैं. Why do you want them in your life? Why do you not want them in your life? It's like जब अपने आपको मिरर में देखते हो ना, तो आपको लगता है यार लिपस्टिक का कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि आपको लगता है दिस लिपस्टिक माइट नॉट बी सूटिंग मी, या फिर हेयर स्टाइल बदल लूँ, या फिर ओ वाओ हाउ नाइस डू आई लुक, या फिर ओ नो यार आई डोंट लुक दैट ग्रेट. क्योंकि मिरर आपको रियलिटी दिखाता है. थोड़ा सा इल्यूजन होता है, बट कंप्लीटली एक तरह से एक इमेज आ जाती है आपके सामने अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. Similarly, now you have to act like a mirror for that person, but for your own good. मतलब अपने आप से ना उस इंसान को अपने माइंड में रख के गाइस ये सोचो दैट व्हाई डू आई लेट हिम और हर बी इन माई लाइफ इवन आफ्टर द वे दे आर बिहेविंग. मेरे अंदर मेरी लाइफ में ऐसी क्या नीड्स या वॉन्ट्स हैं जो ये इंसान फुलफिल कर रहा है, और क्या वो नीड्स और वॉन्ट्स मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई एम गोइंग थ्रू सो मच, इवन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच आई एम स्टिल ओके विद बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट. Ask yourself that, constantly keep asking yourself that guys. It is going to be very emotional. आप maybe there are times when you feel a little bit like crying. Please cry it out because you're connecting to yourself. उसके बाद guys जब step 1 हो जाएगा, अपने आप से ये पूछना कि ये इंसान मुझे कैसे ट्रिगर कर रहा है. How are they making me feel bad or insecure about myself? Why does this person constantly talk about those things जो उनको भी पता है मुझे हर्ट करेंगी. बेसिकली ये एक्सरसाइज आपको ऐसे हेल्प करेगी कि गाइज आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ी सी वो मिलेगी, पिक्चर मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा एज टू कि मैं ये रिलेशनशिप अभी तक टॉलरेट ही क्यों कर रही हूँ, या मुझे इस रिलेशनशिप से क्या मिल रहा है. और फिर आ जाता है हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, विच इज दैट कैन आई डू फॉर माई सेल्फ वॉट दिस पर्सन इज डूइंग फॉर मी विदाउट बीइंग टॉक्सिक. ठीक है, कुछ तो ये इंसान आपके लिए कर रहा है, तभी आपको ये रिलेशनशिप और ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में. तो अब ये सोचो कि यार ये तो मुझे इतना दुख देकर या इतना टॉक्सिक हो गया हमारा रिलेशनशिप, मे बी म्यूचुअली आप दोनों दूसरे के लिए टॉक्सिक हो, तो क्या मैं अपने लिए वो नीड्स या वो वैलिडेशन की सोर्स बन सकती हूँ जो ये इंसान मेरे लिए है. क्योंकि गाइज एज आई कंप्लीटली हैव ऑलवेज बीन सेइंग इन द वीडियो वेरी क्लियरली इज दैट यू कैन ऑलवेज बी देयर फॉर योरसेल्फ, बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू बी देयर फॉर योरसेल्फ. मैं ये नहीं कह रही लाइफ में रिलेशनशिप जरूरी है, लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी हैं, but the first person you need to fall in love with completely is your own self. क्योंकि if you can actually truly love yourself, then only you can go out and love another person, right? So this is just going to be like an exercise which is going to help you connect with yourself in a very, very good and a very clear manner, but you will also become a very good partner for all your future relationships.
एंड गाइस आई नो आपको लगेगा एक न्यू रिलेशनशिप्स क्यों बोला, मुझे तो एक ही रिलेशनशिप चाहिए. आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ एनी अदर बॉन्ड दैट यू फॉर्म इन योर लाइफ, बिकॉज यू विल कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ नोइंग एंड यू विल ऑल्सो बी समबडी हु इज गोइंग टू एक्चुअली ऑलवेज बी लाइक दैट लिटिल रे ऑफ सनशाइन इन एवरीवन्स लाइफ अराउंड यू. एंड यू नो गाइज एक पॉइंट आ जाएगा जब आपको लगेगा यार मैं सबके लिए आई वॉन्ट दैट एवरीवन कैन गेट टू नो देम लाइक दैट, एंड यू कैन एक्चुअली ट्रूली हेल्प दोज अराउंड यू टू लिव अ बेटर एंड अ मोर पीसफुल लाइफ. एंड गाइज नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज द इमोशनल डिटॉक्स रिचुअल. क्योंकि अब हमने डिस्कस कर लिया अटैचमेंट क्या होती है, अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, इन साइकिल्स को ब्रेक कैसे करना और इन पैटर्न्स को लाइफ में फिर से कैसे नहीं लेके आना. बट अपने आप को फुल्ली डिटॉक्स भी तो करना पड़ेगा ना. यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू गेट अ कंप्लीटली न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल्सो लेट देम गो. किसी के साथ अगर कोई टाइम स्पेंड भी कर रहा है तो समटाइम्स यू कैन रिस्पेक्ट द मेमरीज बट स्टिल लेट देम गो. यू कैन रिस्पेक्ट वॉट यू हैड बट स्टिल बी इन अ स्पेस वेयर यू लाइक आई डोंट वांट देम एनी मोर. तो इसके लिए क्या करना है, जस्ट सिट विद योर सेल्फ गाइज एंड राइट अ गुड बाय लेटर. राइट दिस लेटर विदाउट एनी फियर, एप्रीहेंशन और जजमेंट, क्योंकि कोई नहीं पढ़ेगा, आप खुद भी शायद नहीं पढ़ोगे एंड इट्स कंप्लीटली फाइन अगर आपको नहीं पढ़ना. बट राइट अ गुड बाय लेटर टू दैट पर्सन, टू दैट रिलेशनशिप, टू दैट बॉन्ड इन योर लाइफ. राइट योर डीपेस्ट डार्केस्ट fears, insecurities or whatever you felt about that relationship, and trust me guys, while you're writing it only you'll realize how healing it is. लिखने के बाद इस लेटर को बर्न कर दो, of course in safe and controlled environments, और बर्न करने टाइम अपने आप को ये बोलो, I release that version of me that needed this relationship. I release that version of me that thought this was a healthy relationship. I release the version of me that this relationship made me into. Essentially you are starting from a new page, a completely new chapter, a completely new book also for that matter. तो आप कुछ भी नहीं चाहते हो that would remind you of that last relationship. Nothing at all. You don't want to be who you were or that relationship made you. This is also to ensure guys that आगे जाके अपनी लाइफ में आप एक ऐसा relationship attract करो that actually makes you feel good about yourself, where you meet someone who allows you to be you, rather who lets you be you. You don't force yourself into anything and you still help each other grow. This ritual, this version का जो न्यूज़ वर्जन का साइकिल है, इज गोइंग टू एक्चुअली बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन गाइज. एंड आई प्रॉमिस यू व्हेन आई से दिस, इट्स गोइंग टू फील है किसी ने आके लिटरली आपके ना बोलते ना लोग कि लग रहा है दिल पे पत्थर रखा है, वो पत्थर उठा लिया, क्योंकि आपको फिजिकली बहुत लाइट और बेटर फील होगा. If you could relate to any part of this video या फिर you had a moment where you're like oh my god this is exactly what I needed, then please guys जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, because this is your space to heal, to grow, to learn and to evolve. Drop this emoji in the comment section down below if you could relate to any part of the video guys. And also before going guys, or before I say goodbye to you, remember that attachment isn't love. Letting go doesn't mean that you're losing something, because at the end of the day you need to actively and very truthfully stand for your self-respect. Take care, find yourself falling in love with yourself more each day, and a healthy relationship is out there waiting for you to find it. I'll see you soon in another video. Bye guys.